टोटल 18 प्लस 12 ये आपके टोटल 30 मार्क्स बनते हैं। अब ये 30 मार्क्स हम कलेक्ट कैसे करेंगे, अब मैं आपको वहां लेके चलता हूं। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल अशोक लर्निंग हब में। तो जैसा कि आपने पहले जो एग्जाम का आपके जो 10th के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके 30 मार्क्स है वो आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला सेक्शन ए रहा था आपका सेक्शन ए में आपका 20 मार्क्स के अनसीन पैसे जाते हैं 10 प्लस 10 के, वो 20 मार्क्स हो गए, प्लस 10 मार्क्स के आपके सीन पैसे जाते हैं। 30 मार्क्स आप कैसे कलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में, बोर्ड में। अब मैं बात कर रहा हूं, अब आपके सामने मैं लेके आया हूं जो आपकी ये वीडियो है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को लेके। इसमें जो आपके नेक्स्ट 30 मार्क्स का मैं आपके लिए कलेक्शन लेके आया हूं कि आप नेक्स्ट 30 मार्क्स आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपके ये टोटल 60 मार्क्स हो जाएंगे अगर आप ये 30 मार्क्स अच्छे तरीके से आप ऑब्जर्व कर लेते हो। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है, जस्ट बिना पढ़े जस्ट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, हल्का सा आपको, जैसे हम रिवाइज करते हैं, आपको जस्ट रिवाइज करना है और आपके 30 मार्क्स आपके जेब में होंगे। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, आपको पता है कि आपके 6 प्लस 6 नंबर के आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन होंगे 4, 2 क्वेश्चन लॉन्ग और 2 क्वेश्चन लॉन्ग। ठीक है, ये अलग बुक के होंगे, ये अलग बुक के होंगे। राइट, तो आपको पता है, तो दो लॉन्ग होंगे, उसमें से एक लॉन्ग आपको ऑप्शनल करना है। इधर भी 2 लॉन्ग हो गए, आपको ऑप्शनल करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक लॉन्ग करना है, इसमें एक लॉन्ग, ये 12 मार्क्स हो गए आपके। राइट, फिर आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या होंगे आपके, वो होंगे 3 नंबर के। कितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आपके पोएट्री से होंगे 4 क्वेश्चन होंगे, 2 करने होंगे आपको। ठीक है, आपकी सप्लीमेंट्री रीडर से होंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से 2 करने हैं आपको। तो इस तरीके से 6 नंबर यहाँ पर आ गए आपके, 6 मार्क्स यहाँ पर आ गए। ठीक है, और जो नेक्स्ट बुक है आपकी, ठीक है, 3 नंबर के 2 क्वेश्चन उसमें से आपको करने हैं, 6 मार्क्स ही हो गए। टोटल 18 प्लस 12 ये आपके टोटल 30 मार्क्स बनते हैं। अब ये 30 मार्क्स हम कलेक्ट कैसे करेंगे, अब मैं आपको वहां लेके चलता हूँ। पहले तो हमारे ये जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको हमें कैसे करना है। देखो, आपको पता होगा इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो हम पहला चैप्टर लेके चलते हैं, जैसे लेंचो अ लेटर टू गॉड। उसमें वो गॉड को लेटर लिखता है। राइट, तो आपको वो स्टोरी पता है। अगर वो स्टोरी आपको पता है तो बेझिझक आप ये आपके जो मार्क्स है आपके जेब में होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट उसकी स्टोरी को अपने दिमाग में रखना है कि ये स्टोरी है। ठीक है, वो एक किसान था और मतलब वो अपनी खेती बाड़ी कर रहा था, उसको बारिश की जरूरत थी। ठीक है, वो बारिश की वेट कर रहा था और बारिश आई, बारिश बरसने लगी और वो खुश हो गया कि ये बारिश नहीं है, ये तो एक मतलब मेरे लिए पैसे की बरसात हो रही है ना। तो यही स्टोरी, इस तरीके से जितने भी चैप्टर्स है, सबकी स्टोरी आपके दिमाग में होनी चाहिए। अभी मैं एक क्वेश्चन की बात करता हूँ, डिस्क्राइब वलीज रिटर्न जर्नी, है ना, डिस्क्राइब वलीज रिटर्न जर्नी। अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, डिस्क्राइब वलीज रिटर्न जर्नी। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है, कि जो वली थी, मतलब वहां खड़ी रहती थी अपने दरवाजे पे और बाहर जो सड़क पे आने जाने वाले लोगों को देखती थी वो, और वो बस को देखना उसका शौक था। तो उसमें वहां पर वो जो जर्नी मतलब वो जब वो वहां पर पैसे इकट्ठे करके और वो शहर में चली गई बस में बैठ के, और फिर वो आ रही थी, तो उसके आने का उसका मतलब जो सफर है वो बताना है, उसकी रिटर्न जर्नी बतानी है। तो वही सेम हुआ कि मतलब वो जो जैसे गई थी वो ऐसे ही आने वाला दृश्य उसके सामने सेम था। राइट, तो जब वो आ रही थी, आते हुए उसने मतलब वही नजारे देखे, साइडों में खेत है, नहर है ना, और वो हरियाली है, सब कुछ नजर आ रही थी। लेकिन रास्ते में क्या हुआ, एक गाय उसको मरी हुई पड़ी नजर आई किनारे पे।
तो उसने पूछा कंडक्टर से, ठीक है, शी आस्क्ड कंडक्टर दैट कि जो वो गाय है वो वही है जो वो मतलब उछल कूद कर रही थी जाते हुए। उसने हाँ में सर हिला दिया, राइट। तो वो उस बात को सोच के बड़ी मतलब दुखी हो गई कि ये तो बहुत गलत हुआ, किसी आने जाने वाले एक व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी, उस टक्कर से वो मर गई, राइट। उसको इस बात का बड़ा दुख हुआ। जैसे वो विंडो से बाहर झांक रही थी, अब उसका दिल नहीं कर रहा था, ठीक है, कि वो विंडो से बाहर झांक कर देखे, है ना। और फिर वो वहां बैठी रही, शी केप्ट सिटिंग, ठीक है, शी केप्ट सिटिंग इन बस। तो वो वहां से फिर आई, आने के बाद फिर वो बस अपने स्टॉप पे उतर गई। और जब वो उतरी तो उस कंडक्टर ने उसको कहा कि मैडम ठीक है, गुड बाय मैडम, फिर मिलते हैं। तो उसने फिर अगली बार जब आओगे तो पैसे लेकर आना। बस ये इसका आंसर है। और आपको इसको इंग्लिश में मतलब बना के लिखना है। ये दिमाग में मतलब आपके दिमाग में अगर स्टोरी है तो आपकी ये 6 और +6 12 नंबर पक्के हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें डिस्क्राइब वाली जर्नी है ना। कोई भी अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा इस तरीके से तो आप उसका आंसर एक छोटी सी लाइन में ही आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको स्टोरी के बिहाफ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, उसमें आपको स्टोरी दिमाग में होनी चाहिए। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 6 + 6 12 12 नंबर ये हो गए। अब रह गए शॉर्ट वाले। शॉर्ट में भी आपसे एक लाइन पूछी जाएगी। मेन थिंग इज दैट जो क्वेश्चन आपको दिखाया जाएगा उस क्वेश्चन का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि पूछा क्या गया है। अगर आपको क्वेश्चन पता है 6/3, ठीक है, 6 × 3 18 + 12 आपके 30 मार्क्स क्लियर है आपके सामने, ठीक है। तो ये आपके 60 मार्क्स कलेक्ट हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।